गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फैक्टर क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन को पढ़ा, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी को हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, और इन सभी प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं जो आपके लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, और इनको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो ही क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। तो एक्सक्रीशन के लिए आपकी बॉडी में एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इंक्लूड होते हैं, उनको यहाँ पे हम देखेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं, आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं, जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। इसके अलावा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 यूरेटर्स होते हैं। कितने यूरेटर्स होते हैं? 2 यूरेटर्स होते हैं। इसके अलावा 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसके अलावा हम बात करें तो 1 क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। तो इस प्रकार से आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं। 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसके अलावा 1 यूरेथ्रा होता है। इसमें भी आपका जो किडनीज होती हैं वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। और यहाँ पे हम बात करें किडनीज की, तो आपकी बॉडी में टोटल कितनी किडनीज होती हैं? 2 किडनीज होती हैं। जो आपके बैक बोन की, जो आपका पेल्विक रीजन है, उसमें बैक बोन के लेफ्ट में और राइट में 2 किडनीज आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। बात करें हम किडनी की शेप की, तो किडनी की शेप कैसी होती है? बीन शेप। आप साथ साथ यहाँ से नोट करते जाएं, किडनी की जो शेप है वो कैसी होती है? बीन शेप होती है। और इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। किडनी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। आपकी जो किडनीज होती हैं वो, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। किडनीज का मेन फंक्शन क्या होता है साथियों? ब्लड को फिल्टर करना। और आपकी किडनी 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर कितना ब्लड जो है वो फिल्टर करती है? 180 लीटर। 180 लीटर ब्लड को क्या करती हैं? फिल्टर करती हैं। आपकी जो किडनीज होती हैं वो किससे बनी होती है? नेफ्रॉन से बनी होती है। और इसी नेफ्रॉन की वजह से आपकी जो किडनी है वो क्या करती है? वर्क करती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि किडनी की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की वजह से ही आपकी जो किडनी है वो वर्क करती है, और इसी की वजह से आपकी किडनी की स्ट्रक्चर होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। और इसी नेफ्रॉन की वजह से आपकी किडनी वर्क करती है। तो किस तरह से आपकी किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होता है और किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है, इन सबको यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन की है, और किस तरह से नेफ्रॉन के अंदर ब्लड जो है वो फिल्टर होगा, इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन का जो फ्रंट पार्ट होता है वो कप के या फिर बाउल शेप स्ट्रक्चर उसकी होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। क्या कहेंगे? बोमेन कैप्सूल कहेंगे। और बोमेन कैप्सूल में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनको क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? बोमेन कैप्सूल। इस ग्लोमेरुलस का एक एंड जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? रीनल आर्टरी से। और सेकेंड एंड जो है वो किससे कनेक्ट होता है? रीनल वेन से। बोमेन कैप्सूल का जो सेकेंड एंड होता है वो ट्यूबल पार्ट बनाता है, और ट्यूबल पार्ट आगे चल करके एक लूप बनाता है, और इस लूप को हम क्या कहेंगे? हेनेल लूप। हेनेल लूप आगे चल करके एक ट्यूबल पार्ट बनाता है, और उस ट्यूबल पार्ट, ये जो ट्यूबल पार्ट होता है ये किससे कनेक्ट होता है? आपकी कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं? यूरेटर से कनेक्ट होती हैं। और यूरेटर जो है वो कहाँ पे ओपन होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। और यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाता है? बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे, इसका जो फंक्शन है किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से इसमें ब्लड फिल्टर होता है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले
रीनल आर्टरी के थ्रू आपकी किडनी में डर्टी ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड जो है वो क्या होता है, इंटर करता है। और जैसे ही रीनल आर्टरी के थ्रू आपके बोमेन कैप्सूल में ब्लड इंटर करेगा तो ग्लोमेरुलस के द्वारा उस ब्लड को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। उस ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको ब्लड से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और आपका जो ब्लड है वो आपकी रीनल वेन के अंदर चला जाता है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले रीनल आर्टरी में ब्लड क्या किया, इंटर किया, उसके बाद ग्लोमेरुलस के द्वारा उसको फिल्टर किया गया और उस ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, सबको ब्लड से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और आपका ब्लड जो है वो कहां पे आता है, रीनल वेन के अंदर। फिर आगे हम बात करें तो जो भी आपकी इम्प्योरिटीज थी और जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो आपके बोमेन कैप्सूल के जो ट्यूबुलर पार्ट होता है इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, उस इम्प्योरिटीज और न्यूट्रिएंट्स में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और अब्जॉर्ब करके वापस से किसमें मिक्स कर दिया जाता है, ब्लड में। और आपका क्लीन ब्लड जो है वो रीनल वेन के थ्रू किडनी से बाहर निकलता है। इसके अलावा जो इम्प्योरिटीज थी वो इम्प्योरिटीज आपकी कहाँ पे आती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में आती हैं। और इनको वाटर क्वांटिटी के साथ कहां पे भेज दिया जाता है, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। तो याद रखें, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर वो कहां पे होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। और फिर यहां से यूरिन जो होता है वो आपकी यूरेटर्स के थ्रू कहां पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर होता है और यहां से इसको यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी आपके बॉडी के अंदर, आपकी किडनी के अंदर ब्लड किस तरह से फिल्टर होता है और किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके अलावा हम बात करें कि यदि किडनीज जो है वो क्या होती है, खराब हो जाती हैं, किसी भी वजह से डैमेज हो जाती हैं, तो उसकी जगह जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, मशीन्स के थ्रू किया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल डायलिसिस। क्या कहते हैं साथियों, आर्टिफिशियल डायलिसिस। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि किडनी का मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। और इस फंक्शन को ही हम क्या कहेंगे, डायलिसिस कहेंगे। लेकिन यदि किडनी की जगह आपका ब्लड जो है वो मशीन के थ्रू फिल्टर किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल डायलिसिस कहेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।